देखो, जिन स्टूडेंट ने सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर 2022 में दिया था और जिनके रिज़ल्ट में एब्सेंट या रिजेक्ट लेटर आया हुआ है, उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है इस वीडियो में आप लोग जान लो। क्योंकि देखो, एक स्टूडेंट्स हैं जिनके रिज़ल्ट में एब्सेंट आया हुआ था और वो भी मतलब गए थे अपने कॉलेज और उनको जो चीज़ें बताई गई है, उनका जो यहाँ पे बताया गया फीडबैक जो है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि अगर आपके रिज़ल्ट में एब्सेंट आया हुआ है या फिर रिजल्ट लेटर आया हुआ है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और देखो, डॉक्यूमेंट आपको क्या लेके जाना है, आपको कैसे क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताया है, तो यहाँ पर हम समझ लेंगे। और उसके बाद आप लोग का रिजल्ट कितने दिनों में आएगा, कितने दिनों में आपका रिजल्ट लेटर आया हुआ है तो वो हटेगा, और कितने दिनों बाद अगर आपका एब्सेंट आया हुआ है तो वो ठीक होगा, ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए उनके यहाँ पे चलते हैं जिन्होंने मुझे बताया है। देखो, समझो यहाँ पर अगर आपके रिजल्ट में रिजल्ट लेटर आया हुआ है या एब्सेंट आया हुआ है तो इसका मतलब क्या है। देखो, एब्सेंट आप लोग को तभी मिलता है जब आप लोग की जो अटेंडेंस सीट होती है जिस पर आपको साइन करना होता है एग्ज़ाम के टाइम ही, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हो उसी टाइम जो आपको अटेंडेंस सीट दी जाती है साइन करने के लिए, अगर आप उसमें साइन नहीं कर पाते हो या नहीं करते हो तो उस केस में आपको एब्सेंट या रिजल्ट लेटर का प्रॉब्लम आपको आता है। ठीक है, तो अगर आपने देखो साइन नहीं किया था एग्ज़ाम देते समय, जो आपको आते हैं करवाने, या फिर नहीं करवाया था, तो उसी वजह से आप लोग के जो है ना रिजल्ट लेटर की प्रॉब्लम आई हुई है, या रिजल्ट लेटर आया हुआ है आपके रिजल्ट में, या एब्सेंट आपको मार्क करा गया है। तो अब आपको करना क्या है, तो देखो ये बता रहे हैं, ये अभी मतलब कि पर्सनली जा चुके हैं और ये मतलब करके आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो आपको करना क्या है, जहाँ भी आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जहाँ भी आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरे रिज़ल्ट में एब्सेंट मार्क करा गया है या मेरे रिज़ल्ट में रिज़ल्ट लेटर दिया गया है। उसके रिगार्डिंग आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। कॉलेज जाकर जहाँ भी आपने एग्ज़ाम दिया था, सबसे पहले देखो करोगे क्या, आपने जहाँ भी एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद उनको बताना है अपनी प्रॉब्लम कि मेरे रिज़ल्ट में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे रिज़ल्ट में रिज़ल्ट लेटर आया हुआ है या एब्सेंट आया हुआ है, और वो आपको बोलेंगे कि एक एप्लीकेशन लिख दो। ठीक है, एप्लीकेशन लिखना क्या है आपको ये समझ लो। तो एप्लीकेशन में आपको लिखना है कि मुझे अटेंडेंस सीट निकलवानी है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि रिजल्ट लेटर कब आता है, जब आपका जो मतलब कि आपका वो एग्ज़ाम जब देते हो उस समय ना एक अटेंडेंस सीट होती है जिसमें आपको साइन करना होता है और आपको पेपर कोड भी लिखना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप नहीं करते हो तो उस केस में आपको एब्सेंट या रिजल्ट लेटर दे देते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको जहाँ भी आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे जाना है। वहाँ पर जाने के बाद क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है अटेंडेंस सीट निकलवाने की। ठीक है, अटेंडेंस सीट निकलवाने के लिए आपको एक उनको एप्लीकेशन लिख के देना है और वहाँ से आपको अटेंडेंस सीट निकलवानी है। ठीक है, अटेंडेंस सीट निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये बोल रहे हैं, उसके बाद गेट नंबर 1 में एक्स एग्ज़ामिनेशन ब्रांच रूम नंबर 103 में एप्लीकेशन लिखकर और अटेंडेंस सीट लगाकर और पुरानी मार्कशीट फ़ोटोकॉपी लगा के 103 में फर्स्ट फ्लोर पर सबमिट करना है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो कॉलेज जाना है जहाँ भी आपने एग्ज़ाम दिया था। वहाँ पर कॉलेज जाने के बाद आपको वहाँ से अटेंडेंस सीट निकलवाने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। वहाँ से अटेंडेंस सीट निकलवा के, ठीक है, अटेंडेंस सीट निकलवाने के बाद करना क्या है कि आपको एग्ज़ामिनेशन रूम नंबर में जाना है। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन रूम नंबर 103 ये बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये रूम नंबर वगैरह देखो चेंज होता रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, सबसे पहले ये समझ लो। देखो, सबसे पहले तो अटेंडेंस सीट निकलवाओगे जहाँ भी आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ से जाकर। अटेंडेंस सीट निकलवाने के बाद फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, और उसके साथ अटेंडेंस सीट अटैच करनी है। उसके साथ आपको फाइनल ईयर का जो आपका मार्कशीट है ओल्ड वाला, उसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो जो एडमिट कार्ड है ना आपका, वो एडमिट कार्ड भी वहाँ पे सॉल्व कर देना, मतलब कि अटैच कर देना। और आपको क्या करना है कि जो ये रिज़ल्ट आया है PDF वाला, उसे भी आपको अटैच करना है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे ध्यान रखो कि अटेंडेंस सीट निकलवाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है आपको। एक तो ये जो अटेंडेंस सीट है वो आपको डॉक्यूमेंट लगाना है एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, एप्लीकेशन भी लिखनी होगी आपको कि मेरे रिज़ल्ट में एब्सेंट मार्क करा गया है जबकि मैंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, डिटेल में आपको बता देना है। एक एप्लीकेशन लिखने के बाद उसके साथ अटेंडेंस सीट लगानी है। अटेंडेंस सीट के साथ आपको क्या करना है कि फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है ओल्ड वाला, वो लगाना है। उसके साथ आप लोग को क्या करना है कि जो अभी करेंटली रिजल्ट आया है ना आपका PDF वाला, उसे आपको निकलवा लेना है और उसको भी अटैच कर देना है। इतना आपको कर लेना है। और आपको ये कह रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन ब्रांच जो होता है, रूम नंबर जो होता है, उसमें आपको जाना है। तो आपको मैंने इनको बोला था कि नॉर्थ कैंपस जाओ, और नॉर्थ कैंपस से गए थे
और नॉर्थ कैंपस जाने के बाद इनको ये करना पड़ा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप नॉर्थ कैंपस विजिट कर लेना। आपको देखो, अब देखो ये प्रोसेस जो है ना हर स्टूडेंट्स के लिए सेम नहीं होगा। ठीक है, अब जिनके भाई मतलब कि रोमन नंबर आए हुए हैं या जिनके मतलब कि पेपर कोड आए हुए हैं तो उनको तो मतलब दूसरा मेथड बताएंगे ना ये। तो ऐसे मतलब क्या करना है कि आपको एक बार चल जाना है। ठीक है, अब्सेंट वाले स्टूडेंट जो है, रिजल्ट लेटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बता दिया है। सबसे पहले जहाँ पर आपने एक एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर जाओ, वहाँ से अटेंडेंस शीट निकलवाओ एप्लीकेशन देकर। अटेंडेंस शीट निकलवाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि अपना जो एग्ज़ामिनेशन वो रूम नंबर है आपका नॉर्थ कैंपस में, वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन और लिखना है कि मेरे रिजल्ट में ये प्रॉब्लम है, रिजल्ट लेटर आया हुआ है या एब्सेंट आया हुआ है। उसके बाद आपको उसके साथ अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको अटैच करनी है, ओल्ड वाली, और जो अभी मतलब कि करेंटली आपका रिजल्ट आया है वो अटैच करना है। और जो ओल्ड वाला रिजल्ट है यानी कि मार्कशीट है फाइनल ईयर का फेल वाला, वो भी अटैच करना है। ठीक है, और आपको अटेंडेंस शीट अटैच करके आपको रूम नंबर 103 में ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जमा करना है। और इन सब के बाद आपको क्या करना है कि आपको 10 दिन का वेट करना है, क्योंकि ये 10 दिन बोल रहे हैं कि रिजल्ट लेटर हटने में या एब्सेंट हटने में लगेंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया है, अथॉरिटी ने इनसे बोला होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके रिजल्ट में रिजल्ट लेटर या एब्सेंट आया हुआ है प्लीज़ आप लोग नॉर्थ कैंपस विजिट कर लो। और वहाँ पर आपको करना क्या है मैंने ये भी बता दिया है। डॉक्यूमेंट अपना जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है ओल्ड वाला वो लेके जाना है, रिजल्ट जो अभी आया उसकी कॉपी निकलवा लेनी है। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ जाना है, सबसे पहले जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको वहाँ पर जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर जाना है, वहाँ से अटेंडेंस शीट निकलवानी है। अटेंडेंस शीट निकलवाने के बाद आपको क्या करनी है, रूम नंबर यानी कि एग्ज़ामिनेशन रूम जो होता है, ठीक है, रूम नंबर चेंज भी हो सकता है। एग्ज़ामिनेशन जो रूम है उसमें आपको जाकर एक एप्लीकेशन लिखनी है, अटेंडेंस शीट लगानी है, उस एप्लीकेशन के साथ फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी है और आपका जो रिजल्ट आया उसको आपको अटैच करना है। ये 3-4 डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको एग्ज़ामिनेशन रूम नंबर में आपको जमा करा देना है। आपका रिजल्ट जो है 10 दिन के अंदर अंदर, ऐसा ये बोल रहे हैं, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है अभी मैंने आपको बताया है। हालांकि और भी कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप चाहो तो चले जाओ, मतलब कि मैंने जाना ही पड़ेगा। देखो सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम ना दोबारा से नहीं होगा, तो आपको नॉर्थ कैंपस विजिट ही करना ही पड़ेगा अगर आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो तो। ठीक है, और मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि आपको क्या क्या करना होगा। अब देखो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, कुछ समझ में नहीं आता है तो एक बार आप मुझे कमेंट कर लेना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अब आप लोग के कमेंट को ले लेते हैं। तो कमेंट पहला आया हुआ है, ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ से मिलेगी सॉल्व के स्टूडेंट्स को, साउथ कैंपस वालों को। देखो ओरिजिनल मार्कशीट आपको साउथ कैंपस से ही मिलेगी अगर आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो, साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स हो तो। कितने दिनों बाद मिलेगी तो मैंने आपको बताया है कि ये 2 महीने के बाद। ठीक है, बोला गया है कि 1 महीने के बाद, लेकिन 1.5 महीना मान के चलो, 1.5 महीने बाद आप लोग को मार्कशीट मिलेगी। दूसरा कमेंट यहाँ पे आया हुआ है, रीवैल्यूएशन कैसे होगा, वहाँ तो बस भगा रहे थे बस, कैसे होगा। रीवैल्यूएशन के लिए मैंने आपको बोला है कि फॉर्म भर लेना, फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपने कैंपस जाना है और कैंपस जाने के बाद वहाँ पर फॉर्म का जो फीस है वो जमा कराना है और फॉर्म को जमा कराना है, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और आपको वो ऐसा कर रहे हैं तो आप मुझे डिटेल में अपनी प्रॉब्लम बताओ इंस्टाग्राम पे आके, ताकि मैं वीडियो बना दूँगा आप लोग के लिए। यहाँ पर देखो कमेंट आया हुआ है, सेंचुरी एग्ज़ाम बीए प्रोग्राम अप्रैल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा। देखो अगस्त की एक्सपेक्टेड है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि एग्ज़ामिन डीन हमारे चेंज हो गए हैं तो रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पर डिले आने की संभावना है। यहाँ पर देखोगे कि 3rd वीक में, अगस्त के 3rd वीक में आप लोग के रिजल्ट आने शुरू होंगे। मैंने आपको वीडियो बना के भी बताया था। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, हमको पता नहीं चला। नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है, हमको पता नहीं चला सेंचुरी एग्ज़ाम के फिर से चांस मिल सकता है क्या, मुश्किल है भाई। सेंचुरी एग्ज़ाम का जो फॉर्म है दोबारा से खोले ऐसा मुश्किल है, तो आपको फ़िलहाल एडमिशन ले लेना चाहिए नया वाला। सर इस पे शो हो रहा है फ़ी डिटेल नॉट डिफाइंड, तो कब तक होगा सर। देखो फ़ी डिटेल नॉट डिफाइंड का अगर आपको शो हो रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन किसी का चल ही नहीं रहा है। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन तो कब का क्लोज़ हो चुका है। ठीक है, अभी आपको वेट करना है। और यहाँ पर आप देखोगे तो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ, भाई मेरा 2018-2019 का बैच था, मेरा स्पेन पीरियड ओवर हो गया, दोबारा चांस मिलेगा क्या। ठीक है, देखो 2018 वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना उनका स्पेन पीरियड अभी ओवर नहीं हुआ है। जो अभी एग्ज़ाम होने हैं ना ये अक्टूबर-नवंबर में, उसमें भी आप लोग को मौका मिलेगा मेरे ख्याल से। और अगर आपको न्यू एडमिशन लेना है ना, चांस की पूछ रहे हो तो दोबारा से चांस नहीं मिलेगा सेंचुरी चांस का,
क्योंकि वो फॉर्म दोबारा नहीं खुलेगा। लेकिन आप चाहो तो न्यू एडमिशन लेकर अपनी एग्ज़ाम की मतलब आगे पढ़ाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो, जो भी आपको करना है। भाई 2018 के फॉर्म है, अब्सेंट था, वो हो जाएगा। और अगर हो जाएगा तो फ़ीस कैसे शेयर बताओ ज़रा। यहाँ पे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहे 2018 के। देखो 2018 वालों के लिए मैंने बताया कि अभी जो है ना 2018 वालों का मतलब एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है, अभी आपको वेट करना है। और अगर आपको फ़ीस डिटेल नॉट डिफाइंड का ऑप्शन मिल रहा है तो उस केस में आपको यही समझना है, अभी देखो स्पेन पीरियड ख़त्म होने में ना आपको समय है। 2018 में जो आपने एडमिशन लिए हो उसे देख लेना कि आपने किस मंथ में लिए थे। और डेफिनेटली ये जो अक्टूबर नवंबर जो एग्ज़ाम अभी होंगे, ठीक है, उसमें आपको चांस मिलेगा मेरे हिसाब से, और मिलना भी चाहिए क्योंकि आपका ये लास्ट है। ठीक है, तो अभी वेट करो। ओल्ड मार्कशीट शो हो रही है, अभी वेट करो। देखो ओल्ड मार्कशीट शो हो रही है क्योंकि अभी जो है ऑनलाइन आप लोग की सेंचुरी एग्ज़ाम वाली जो मार्क्स है अपडेट नहीं हुए, तो वेट करो। अगर रिजल्ट लेटर आए तो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है कि अगर आपका रिजल्ट लेटर आया हुआ है तो उस केस में आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप विज़िट कर लेना। यहाँ पर लास्ट कमेंट है, इसमें जो आधार में नंबर रजिस्टर वही फिल करना है क्या? ऐसा नहीं है, अगर आपको देखो दूसरा नंबर देना है तो दूसरा नंबर भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो OTP के लिए ना आधार में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर आपका OTP जाएगा। जब आप अकाउंट बनाओगे, क्रिएट करोगे, तो उस समय आपको OTP चाहिए होगा, तो ध्यान रखना इसे।